हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझने वाले हैं जो कि अर्धसूत्री व समसूत्री कोशिका विभाजन के मध्य अंतर है। यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन। तो आप पाएंगे कि मियोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन में जो अंतर है काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन की, यानी माइटोटिक सेल डिवीजन की, समसूत्री कोशिका विभाजन में आप पाएंगे कि यह एक ऐसा डिवीजन, यह एक ऐसा विभाजन है जो कि प्रायः कायिक यानी कि वेजिटेटिव सेल्स के अंदर पाया जाता है। यानी किसी भी कायिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। कौन सा विभाजन? तो समसूत्री कोशिका विभाजन। आपको याद रखना है कि यह केवल और केवल कायिक यानी कि वेजिटेटिव सेल्स के अंदर पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है यह प्रायः जनन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यह। देखिए यह क्वेश्चन आपके अक्सर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा जनन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है और समसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा ही आपको याद रखना है कि कायिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो पहला डिफरेंस तो आपको याद रखना है कि समसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा कायिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा जनन कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो कि जनन में भाग लेती हैं उन कोशिकाओं में पाया जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा डिफरेंस आपको याद रखना है कि इसके द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनती है, जो कि जाहिर सी बात है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में इसके द्वारा दो संतति मतलब समान प्रकार की दो संतति यानी कि पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आप पाएंगे कि इसके द्वारा चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके द्वारा एक संतति कोशिकाओं से चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में आपको याद रखना है कि यह एक समान प्रकार का विभाजन होता है। एक्चुअल में आप यह भी पाएंगे कि यह विभाजन तीव्र गति से भी होता है। तो इसके द्वारा दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। वहीं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आप पाएंगे कि इसके द्वारा चार संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि इस विभाजन में कम से कम समय लगता है और एक ही बार में पूरा हो जाता है। समसूत्री विभाजन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह एक तीव्र विभाजन होता है। अर्थात 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। अर्थात आप पाएंगे कि यह समान प्रकार से विभाजन होता है। किसी भी समसूत्री विभाजन में आप पाएंगे कि विभाजन समान प्रकार से होता है। अर्थात 1 से 2, फिर 2 से उसकी डबल से फिर उसकी डबल। तो इस प्रकार से यह एक समान प्रकार का विभाजन होता है जो कि तीव्र गति से होने वाला विभाजन होता है। अर्थात इसीलिए कहा गया कि इस विभाजन में कम समय लगता है और एक ही बार में यह क्रिया पूरी हो जाती है। वहीं यदि हम बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की, तो इसमें अधिक समय लगता है और यह 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आपको याद रखना है कि यह 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली डिवीजन यानी कि विभाजन है। इसके बाद देखिए अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें प्रोफेज अवस्था होती है, जो उसमें जीन विनिमय नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में आपको याद रखना है कि जो प्रोफेज अवस्था होती है इसमें जीन विनिमय नहीं होता है। वहीं इसमें अर्धसूत्री विभाजन में आपको याद रखना है कि इसमें जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है किसी भी प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज स्टेट के अंतर्गत। पांचवा डिफरेंस देखिए क्या है कि संतति कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनक के समान ही होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी कोशिका के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है तो मान लीजिए कोई एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या मान लीजिए कि 46 है। ऐसे मान लीजिए जैसे ह्यूमन में होती है, मान लीजिए किसी भी कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अब यदि उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो होगा क्या कि एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब एक कोशिका से जो दोनों कोशिकाएं बनी हैं, संतति कोशिका या पुत्री कोशिका, उन दोनों ही संतति कोशिकाओं में आप पाएंगे कि जितनी गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका में थी उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं यानी कि पुत्री कोशिकाओं में भी होती है। अर्थात जनक कोशिकाओं के समान ही पुत्री या संतति कोशिकाओं में ही गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। संतति कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जनकों की आधी होती है। अर्थात आप पाएंगे कि जब एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका होगा तो उन चारों कोशिकाओं में ही गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। अर्थात यदि जनक कोशिकाओं की संख्या मान लीजिए
उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं में यदि 46 है तो आप पाएंगे कि इनके जो नीचे वाले जो संतति कोशिकाएं बनेगी उन संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 ही रह जाएगी, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आखिरी डिफरेंस देखिए क्या है कि इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो विभाजित होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट विशेषता है समसूत्री कोशिका विभाजन की। तो समसूत्री कोशिका विभाजन में जो सेंट्रोमियर होता है ये प्रायः विभाजित होता है। वहीं यदि हम बात करें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की तो इसकी प्रथम अवस्था में सेंट्रोमियर जो है विभक्त नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।